आपकी भाग्य रेखा ही सब विषयों में बतलाती है कि किस तरीके से आपका करियर आगे रहने वाला है, किस तरीके का यहाँ परिवर्तन या सुख या फिर नकारात्मक स्थिति निर्मित होने वाली है। यहाँ पर आप देख सकेंगे कि आपकी चंद्रमा की भाग्य रेखा मौजूद है, मस्तिष्क रेखा तक ये पहुँच रही है और उसके बाद में जाकर के यहाँ पर हो रहा है अपग्रेडेशन। जब भी लक लाइन में अपग्रेडेशन होता है तो ये नए तरह के प्रोफेशन को और वर्क को इंडिकेट करता है और इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस ये होता है कि ये लक लाइन का कनेक्शन सैटर्न से या सन से डेफिनेटली होना चाहिए। आपके केस में सैटर्न तक डायरेक्टली रेखा नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन यहाँ से डाइवर्ट होकर सन पे पहुंच रही है और सन यहाँ पर बहुत अच्छे प्रोफेशनल वर्क को इंडिकेट कर रहे होते हैं, जिसके कारण यह पावर, पोजीशन, अथॉरिटी बहुत बड़े स्तर का देते हैं, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं। और यहाँ सूर्य के ऊपर भी आप देख सकेंगे कि आपके फिश साइन का जो कॉम्बिनेशन है वो काफ़ी हद तक डेवलप हो चुका है। और जब भी ये फिश साइन बुध की तरफ देखता है तो ऐसे जातकों का सीए में सक्सेस होने के चांसेस, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आने के चांसेस और ख़ासकर गुडविल, नेम, रिस्पेक्ट जैसी चीज़ें काफ़ी स्ट्रांगली क्रिएट होने के चांसेस डेवलप हो जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं, मनोकामनाएं पूरी हो। यहाँ पर आपके जो मुख्य प्रश्न है उसका जवाब आपको विस्तार पूर्वक दिया जाएगा, लेकिन उसके पहले यहाँ पर लाइफ लाइन और माइंड लाइन के ऊपर में जो इस तरीके के आइलैंड के साइन बने हैं, ये साफ रूप से इंडिकेट करते हैं कि बचपन से ही काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल, स्ट्रेसेस आपके ऊपर में रहा है। जिन बच्चों को अच्छे से नरिशमेंट नहीं मिल पाता है, जिनका बचपन में मैच्योरिटी डेवलप हो जाता है, यहाँ पर घरेलू दिक्कत परेशानी से लेकर के स्टडीज़ में प्रॉब्लम, रिसोर्सेज में प्रॉब्लम, हेल्थ वाइज प्रॉब्लम, ये सब विषयों में जब देखने को मिलता है तो आइलैंड के साइन डेवलप होते हैं जो इंडिकेट करते हैं कि स्ट्रेस, प्रेशर तो बाय बर्थ था ही सही, लेकिन इंडिपेंडेंसी और ग्रोथ भी अच्छे से नहीं मिल पाए। इसका तात्पर्य ये होता है कि मन मुताबिक काम नहीं हो पाया, ना चाहते हुए भी दूसरों के ऊपर, घर परिवार के ऊपर कुछ ज़्यादा ही डिपेंडेंसी रही। ये सब तरह का कॉम्बिनेशन यहाँ पर आपका एक्टिव रहा 26 के एज तक, और 26 के बाद में माइंड लाइन में चेंज आया। जब माइंड लाइन इस तरीके से जुपिटर को देखते हुए डेवलप होती है तो एम्बिशन, डिज़ायर को डेवलप कर देती है। खुद की सोच पर अमल करना, खुद के ज़िद पर काम करना और अपनी इच्छा, मनोकामना को पूरा करने के लिए अधिकतर रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथ में लेने लगना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण ये हिम्मती, हौसला, बुलंद किस्म की मानसिकता को बतलाता है। तो ये सब तरह के चेंजेस 26 एंड 28 के मिड में हुए और इसके बाद में जा कर के आपको 38 से 40 के मिड में आपकी ये जो वरी लाइन आई है बिल्कुल मंगल के क्षेत्र से, ये सबसे बड़ी चिंता और मेजर लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के आई। इस तरह की जब भी लाइन आती है और ख़ासकर जब ये हार्ट लाइन को भी काट जाए तो उस कंडीशन में मेजर हेल्थ इशू होता है, जो कि आपके केस में नहीं है। माइंड लाइन को काटा है इसलिए मेंटल स्ट्रेस, प्रेशर और काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रोमाइजिंग टाइप का लाइफ यहाँ पर आपका डेवलप हुआ। अब इसके बाद में अभी जो वर्तमान स्थिति है अर्थात 42 की, तो इस पीरियड में भी आपकी माइंड लाइन में पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिल रहा है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग आपकी माइंड लाइन आगे की तरफ बढ़ते जा रही है। जितनी भी रेखाएं इसमें ब्रांच बना करके निकल रही है, ये सब के सब लाभ प्राप्त करने की रेखा होती है। मरकरी की तरफ देखने के कारण ये कॉम्बिनेशन सीधे के सीधे आपको बिजनेस में, अर्निंग कैपेबिलिटीज़ में, एक्यूरेसी में, किसी भी काम को परफेक्टली डन करने में, अपनी सोच पर अमल करने में और ख़ासकर सभी तरह की योजना, सभी तरह का निर्णय सटीक साबित होने में मदद करता है। क्योंकि इन रेखाओं का बेसिक जो मोटिव होता है वो होता है लाभ कमाना, पैसा कमाना और लगातार आगे बढ़ना, जिससे मानसिक सुख शांति में समृद्धि यानी बढ़ोतरी होना। इसीलिए इस तरह की मल्टीपल लाइंस, मल्टीटास्किंग नेचर, मल्टीपल इंटरेस्ट और काफ़ी ज़्यादा अपडेटेड माइंडसेट भी डेवलप करती है, जिसके कारण आईक्यू लेवल, इंटेलिजेंसी भी इन्हेंस होता है और अंततः ये रेखा काफ़ी अच्छा पैसा कमाने की युवतियों को बतलाती है। लंबी मस्तिष्क रेखा का सिर्फ एक एजेंडा होता है, हायर गोल्स की स्टडीज़ करना, हायर गोल अचीव करना है। इसलिए ये लॉन्ग, हार्ड, डीप स्टडीज़ को भी इंडिकेट करता है और एट द एंड यह 100% चांसेस को इंडिकेट किया है सीए क्लियर करने के लिए। उसके पीछे कारण ये है कि जैसे कि आपकी मून लक लाइन जन्म स्थान से दूर आपको काम करवाती है, बाहरी दुनिया लोगों से लाभ दिलवाती है। जब इस रेखा में आप देखेंगे तो बिखराव देखने को मिलेगा कि बाहरी तौर से किए गए सभी तरह के काम में संतुष्टि नाम की कोई चीज़ नहीं है, मजबूरी में वो काम करना पड़ रहा है। क्योंकि माइंड लाइन पे जब लक लाइन रुकती है तो मेंटल पीस, सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है और प्रेशर भी अलग से आता है। जब इसके अपर पोर्शन से लाइन डेवलप हुई है तो ये काफ़ी ज़्यादा स्टेबल वे में आगे बढ़ रही है और इन फ्यूचर ये सैटर्न से तो बहुत स्ट्रांगली कनेक्ट करेगी ही, लेकिन सूर्य पे जाने के कारण जब नेम, फेम, रिकॉग्निशन या रिस्पेक्ट बड़े अथॉरिटीज़ से मिलना होता है तो ये साइन
क्रिएट हो जाता है। तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि एक और स्ट्रेस है यहाँ पर अराउंड 44 के एज में, और उसके बाद में जाकर के इस लक लाइन में कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं है। तो सीए क्लियर करने के चांसेस आपके 44 से हैं। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के चांसेस भी इसी पीरियड से आपके जीवन में आने हैं। जहाँ तक घर बनने की बात है या पार्टनर की स्टेबिलिटी की बात है, तो उसके लिए अभी आते हैं आपके पाम के क्लोजअप के ऊपर में। तो यहाँ पर देख सकेंगे कि जब भी इस तरीके के ट्रायंगल के साइन डेवलप हो रहे होते हैं तो ये कॉम्बिनेशन घर होने के युगों को इंडिकेट करता है। और यहाँ पर ये लाइन डेवलप हुआ है आपके 46 के एज में। तो ये पीरियड एक ऐसा पीरियड रहेगा आपके लाइफ में 46 से लेकर के अराउंड 49 के मिड में, यानी 4 साल का, जिसमें हर तरह का डिज़ायर एम्बिशन आपका फुलफिल हो जाने वाला रहेगा। ट्रायंगल एक सिक्योरिटी का साइन है, और जब भी ये लाइफ लाइन के ऊपर में आता है तो लाइफ का जो भी पर्पस होता है वो भी फुलफिल होता है। पूरे के पूरे डिज़ायर लाइफ के फुलफिल इस पीरियड में हो रहे होते हैं, जैसे कि घर का, गाड़ी का, सुख सुविधा का, फैमिली लाइफ का। इसके बावजूद भी किसी भी तरह का एम्बिशन डिज़ायर होता है तो वो भी फुलफिल हो जाता है। जब भी ये रेखा, ये साइन डेवलप हुआ है, उसके जस्ट बाद में मेजर लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन लाइंस आई है जो काफ़ी पॉजिटिव मानी जाती है। ये फॉरेन की रिगार्डिंग काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ देती है, फॉरेन में सेटलमेंट या जॉब की रिगार्डिंग और ज़्यादा ग्रोथ के चांसेस देती है। अच्छी खासी इस कंडीशन में ट्रैवलिंग हो रही होती है और मनोवांछित फल भी मिलता है, क्योंकि चंद्रमा का काम ही है मन के अनुसार काम कराना। और लाइफ लाइन जब चंद्रमा के डायरेक्शन में जाता है तो मन बहुत ज़्यादा खुश में, संतुष्ट में होना शुरू होता है, क्योंकि चिंता मुक्त जीवन शैली होती है। इसके पहले भी इस तरह की रेखाओं में लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन होता है, लेकिन स्ट्रेस, प्रेशर, एंजाइटी, मेंटल डिस्टर्बेंस के कारण ये ट्रांसफॉर्मेशंस आता है, जिसके कारण सीरियसनेस या प्रेशर जैसी चीज़ें बढ़ती है। तो एक समय था आपके जीवन में 24 का, सेकेंड वन टाइम आया था 28 एंड 9 का। इसके बाद में अपने एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग आपने प्रोग्रेस करना अप्रोक्सीमेटली 37, 39 और 41 में करना शुरू किया, और उसके जस्ट बाद में तो ट्रायंगल का साइन बन ही रहा है। तो निश्चित रूप से आपका घर भी होगा। सीए क्लियर होने में थोड़ी डिस्टर्बेंस इसलिए आ सकती है क्योंकि मरकरी के ऊपर आड़ी रेखा मौजूद है। इस तरह की आड़ी रेखा में हमें आता भले ही सब कुछ है ज्ञान के विषय में, इन्फॉर्मेशन के विषय में, लेकिन जब एग्ज़ाम्स आते हैं, जब हमें अपने ज्ञान का प्रदर्शन करना होता है तो ये आड़ी रेखा प्रदर्शन नहीं करने देती। जैसे बचपन में स्टेज फियर होना, या मन के अंदर बात को दबाना, या समय पर अपनी बात को नहीं कह पाना, अपना नॉलेज अपने लिए यूज़ नहीं कर पाना लेकिन दूसरों के लिए बहुत एक्यूरेट यूज़ कर पाना, ये सब कॉम्बिनेशन इस आड़ी रेखा में होता है। पार्टनरशिप में भी ये नुकसान देता है, बिना सोचे समझे कमिटमेंट में लॉसेस कराता है, पैसा दिया हुआ वापस आना मुश्किल होता है। ये कॉम्बिनेशन बता रहा है चीटिंग, फ्रॉड को भी, अगर आप पार्टनरशिप में बिजनेस करने जाते हैं। अन्यथा यह आपके योग्यता में कमी को इंडिकेट कर रहा है, इसलिए आपको बुध बीज मंत्र विष्णु सहस्त्रनाम का जाप लगातार करते रहना होगा। और बुध की जो रेमेडीज़ है वो भी आपको यहाँ पर सजेस्ट की जाएगी, ताकि ये जो लेटर एज सक्सेस अभी भी दिखाई दे रहा है, यानी 2027 का पीरियड बतला रहा है, ये कहीं ना कहीं आपको 26 में ही इस विषय में अचीवमेंट मिल जाए। अन्यथा इस कंडीशन में जितनी ही सीधी खड़ी रेखा क्यों ना हो, जिसका तात्पर्य होता है बहुत अच्छी काबिलियत, उस पर आड़ी रेखा छोटी ही क्यों ना हो हावी पड़ती है, बाधाएं निर्मित करती है सफलता प्राप्त करने के लिए। जैसे सूर्य के क्षेत्र पर आपकी मल्टीपल लाइंस मल्टीपल थॉट प्रोसेस को, मल्टीपल आइडियाज़ को और एट द एंड डिस्ट्रैक्शंस को, क्योंकि मल्टीटास्किंग नेचर ये डेवलप करता है। लेकिन इन सब के ऊपर एक फिश सिंबल का साइन भी डेवलप हुआ है। तो ये बतला रहा है कि एक जगह फोकस रहना है, कंसिस्टेंट रहना है। और फिश साइन आपका चाहते तो बिल्कुल सूर्य के बीच में बनता, जो क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी के द्वारा फेम, सक्सेस देता। मरकरी की तरफ क्यों बना है? क्योंकि आपको ग्रेट एम्पायर क्रिएट करना है, अपना खुद का फर्म क्रिएट करना है, हाथ के नीचे कम से कम 5 से 10 लोगों को रखना है, गवर्नमेंट के द्वारा रिस्पेक्ट, रिवॉर्ड, अवार्ड गेन करना है, ये सब तरह की चीज़ें। वैसे इस तरह के सन माउंट का जो उम्र निकल के आता है वो 45 निकलता है, तो आपको 44 के एज में ही सक्सेस लेवल्स आने हैं, क्योंकि उसके बाद जो लाइन है लक की वो डेवलप काफ़ी ज़्यादा अच्छी की हुई है। तो ये कॉम्बिनेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिखाई दिया है, इसलिए आपको मरकरी का बस एक रेमेडी करना है। जुपिटर के ऊपर में भी आपके स्क्वायर, रेक्टेंगल जैसे साइन, विंडो साइन जैसे कॉम्बिनेशन आ चुके हैं, जो ग्रेट लेवल के कॉन्टैक्ट, रिलेशन और अपॉर्चुनिटीज़ देगा, और सिक्योरिटी, फैमिली और मैरिड लाइफ्स, आपके गुडविल, आपके रिसोर्सेज, प्रॉस्पेरिटी के रिगार्डिंग देगा। एक एक सजेशन, एडवाइजर्स, गाइडेंस लोगों के जब बहुत काम आने लगता है, हमारे एक एक सिग्नेचर की वैल्यू काफ़ी अच्छी होने लगती है। जब हम एज अ कंसल्टेंट, मीडिएटर, एजेंट, टीचर, प्रोफेसर काफ़ी अच्छा यानी प्रोफेशनल ग्रोथ करने लगते हैं, तो स्क्वायर, रेक्टेंगल का साइन ऐसे ही आता हुआ दिखाई देता है। तो ये कॉम्बिनेशन सब बहुत अच्छा दिखा। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी
26 के आसपास से आपको आनी शुरू होगी। ग्रोथ आपको 26-7 में आपकी सीए के रिगार्डिंग मिलेगा। घर बनने की योग जस्ट उसके बाद में अच्छे रहेंगे। और घर भी इतना लेट इसलिए हो रहा है क्योंकि फिश साइन यहाँ पर बुध और सूर्य के बीच में बना है, जिसे यशस्वी योग भी कहा जाता है। तो ये छोटा मोटा घर नहीं देता है, जैसे रो हाउस हो गया या फ्लैट हो गया। इस कंडीशन में आलीशान घर ही बनता है, विला बनता है, बड़े स्तर का घर बनते देखने को मिलता है। इसलिए इस विषय में थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना रहेगा। और जहाँ तक अब रही पार्टनर के विषय में बात, तो देखिए वरी लाइन तो अभी भी यहाँ पर शुक्र से संबंधित आ रही है। तो इस कंडीशन में पार्टनर को सैटर्न रेमेडी करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सैटर्न रेमेडी इसलिए है क्योंकि आपकी जो हार्ट लाइन है वो पूरी की पूरी ब्रेक की हुई है सैटर्न पे। तो पार्टनर से रिलेटेड तमाम तरह के एक्सपेक्टेशन या इमोशंस, सेंटिमेंट्स फुलफ़िल होने में बहुत डिफ़िकल्टीज आई है, आएगी और ज़्यादा आपको। इसीलिए इस कंडीशन में जब सैटर्न की रेमेडी पार्टनर करेंगे तो ऑटोमेटिकली उनके प्रोफेशनल लाइफ में तो अपग्रेडेशन हो गई, क्योंकि सैटर्न प्रोफेशन को बताता है इंटरनल पीस, सेटिस्फेक्शन, स्टेबिलिटी आपको बहुत जल्दी आते हुए देखने को मिलेगी। सेटिस्फेक्शन के साथ में काफ़ी ज़्यादा हैप्पीनेस और पीसफुलनेस आएगा। और यही सारे कारण बनेंगे जिसके कारण आपकी लाइफ लाइन की एनर्जी इतनी ज़्यादा पॉजिटिव हुई है। यहाँ तक आप देखिए तकरीबन कभी गड्ढे आ रहे हैं जो कि डाइजेशन या हेल्थ के रिगार्डिंग स्ट्रेस को बतला रहे हैं, कभी इस तरह की लाइन बाहर की तरफ जा रही है जो प्रेशर को इंडिकेट कर रही है। लेकिन इसके बाद की लाइन कितनी ज़्यादा स्मूथ है। तो सक्सेस फ्रॉम फॉरेन लैंड और कंटिन्यूअस स्मूथनेस, कंफर्ट, सेटिस्फेक्शन आपके लाइफ में बढ़ने जा रहा है। इसके बाद में यहाँ पर भी आप देखेंगे तो यही कॉम्बिनेशन इंडिकेट करता है कि बाय बर्थ क्या लेकर के आए हैं, तो ज़्यादा ग्रोथ इंडिपेंडेंसी नहीं मिल पाया, डिपेंडेंट होना पड़ा। और मल्टीपल जब माइंड लाइन डेवलप होती है तो कन्फ्यूजिंग माइंडसेट यह डेवलप करती ही है। आगे चल कर के माइंड लाइन की स्थिति काफ़ी अच्छी हो गई और मरकरी पे जाने के कारण मेन एजेंडा काफ़ी ज़्यादा आपका जो है मनी के ऊपर आ गया। सेल्फ मेड लक लाइन्स भी पाम में डेवलप काफ़ी अच्छे होने लग गई। तो यह कॉम्बिनेशन किसी भी तरह के मेहनत, कर्म, प्रयत्न, प्रयास से नुकसान नहीं देता है, फ़ायदा ही दिलाता है। पीसफुलनेस अपने लाइफ में मेंटेन करना, फाइट क्वेरल जैसी चीज़ों से दूर रहना, अपने करियर, अपने फैमिली लाइफ पे फोकस अच्छा करना और सभी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले करके सभी की स्थिति अच्छी करना, ये मेन एजेंडा आपके लाइफ का रहने वाला है। और मून लक लाइन में पूरा का पूरा सहयोग बाहरी दुनिया का भी मिलता है और संपूर्ण प्रगति जन्म स्थान से दूर होता है। पूरा का पूरा चंद्रमा यहाँ पर डैमेज हो रखा है, जिसके कारण मन विचलित रहना, डर, भय जैसी स्थितियाँ आना, जिसके कारण रेस्टलेसनेस का प्रॉब्लम यहाँ पर फेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले तो प्रोफेशनल लाइफ के लिए मरकरी का रेमेडी, देन आफ्टर यहाँ पर आपको मून रेमेडी, और ओवरऑल एक्सट्रीम वेल्थ एंड प्रोग्रेस के लिए सैटर्न रेमेडी करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। ये चीज़ करने के बाद में इसी साल नवंबर के बाद से आपको गुड न्यूज़ आना या काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी हर विषय में आना शुरू हो जाएगा। ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के विषय में। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।